हेलो डियर स्टूडेंट, डीबीसी क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। मैं रमन प्रकाश सिंह आज आप लोगों के लिए एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 का थ्योरी हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 3.1 डिस्कस करने वाले हैं थ्योरी कंप्लीट करने के बाद। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं केवल तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ब्रैकेट में दिया हुआ है, क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय यानी अलजेब्राइक फॉर्म और ये ग्राफ हुआ ज्योमेट्रिक फॉर्म। तो दोनों तरह से हमको कहता है सॉल्व करने के लिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन हम यहां लिख भी दिए हैं। तो अब हम सॉल्व करते हैं। तो देख लीजिए, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, यहां क्या दिया हुआ है? 7 वर्ष पूर्व। तो हम मान के चलते हैं, माना कि आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा पुत्री की आयु y वर्ष है। तो यहां देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, 7 वर्ष पूर्व। तो 7 वर्ष पूर्व, तो देख लीजिए 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो यहां से हम लिखते हैं आफताब की सात वर्ष पूर्व की आयु यानी 7 वर्ष पूर्व। तो अभी x है, x वर्ष, तो 7 वर्ष पूर्व यानी x माइनस 7 होगा। x माइनस 7 वर्ष। तो यहां से अगर नहीं समझ में आया है तो देख लीजिए, रफ में चलते हैं। अब देख लीजिए, किसी का वर्तमान आयु यानी अभी का आयु 10 वर्ष है वर्तमान, और कहेगा 7 वर्ष पूर्व। तो देख लीजिए, अगर हम कहें 7 वर्ष पूर्व, तो अगर 10 में से 7 घटा देंगे तो 3 वर्ष का होगा कि नहीं? 7 वर्ष पूर्व यानी जितना अभी है उसमें से माइनस करेंगे तो यही उसका आयु हो जाएगा 7 वर्ष पहले का, इसीलिए हम यहां माइनस किए हुए हैं। तो उसी तरह से पुत्री की 7 वर्ष पूर्व की आयु इज इक्वल टू y माइनस 7 वर्ष, क्योंकि अभी y है और 7 वर्ष पहले का पूछ रहा है। तो जैसे ही पहले पूछेगा तो इसमें से हम माइनस कर दी। क्यों? क्योंकि रफ में हम आपको बता दिए हैं। तो इसीलिए प्रश्नानुसार अब यहां देख लीजिए, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है? आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, किससे? यानी पुत्री से। यहां तुमसे का मतलब हुआ पुत्री,
और माई मतलब आफताब, तो तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी यहां देख लीजिए x माइनस 7 ये आफताब का हुआ, इज इक्वल टू x माइनस 7 इज इक्वल टू वाई माइनस 7। तो अब देख लीजिए क्वेश्चन पढ़िए। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी ये पुत्री का हुआ, तो पुत्री की आयु का 7 गुना ये हुआ। तो मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, इसमें या इसमें? यानी आफताब कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे यानी पुत्री से 7 गुनी आयु का था। तो ये था 7 गुनी, यानी आफताब था 7 गुनी, तो मल्टीप्लाई हम इसमें किए। क्यों? क्योंकि यहां फिर से चलिए रफ में, अगर यहाँ 4 है और यहाँ 2 दिया हुआ है, तो अगर कहेगा कि 4 2 से कितना बड़ा है, तो 2 टाइम्स कह रहा है कि बड़ा है, तो जैसे ही हम इक्वल करेंगे तो मल्टीप्लाई अगर हम इसमें कर देंगे तो ये तो 8 हो गया और ये 2 यानी 4 टाइम्स बड़ा हो गया। तो मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, मल्टीप्लाई छोटे वाले में करेंगे, तब इसके इक्वल में हो जाएगा। सेम उसी तरह से यहाँ देख लीजिए, कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी तुमसे 7 गुनी आयु का, तो अभी तो 7 गुनी आयु का है, और जैसे ही इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो इससे कितना बहुत ज़्यादा गुनी ये हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे इक्वल करने के लिए। तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 7 इंटू 7 49। तो x माइनस 7y इक्वल टू के इस साइड, यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस में होगा, इज इक्वल टू माइनस 49, और यहाँ माइनस में 7 है तो इक्वल टू के इस साइड प्लस में 7। तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। अब फिर क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़िए। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब यहां कह रहा है 3 वर्ष बाद, तो यहां चलिए देख लीजिए, अब से 3 वर्ष बाद मैं केवल तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो यहां लिखते हैं 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, तीन वर्ष बाद, तो x प्लस 3, x तो आफताब का आयु है और 3 वर्ष बाद, यानी फिर से रफ में चलिए, प्लस होगा या माइनस, देख लीजिए। कोई पूछेगा किसी का वर्तमान आयु अभी 10 वर्ष है और बोलेगा कि 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, तो 3 वर्ष बाद यानी 10 प्लस 3 13 वर्ष का हो जाएगा ना, तो इसलिए यहाँ पे हम प्लस किए हुए हैं। और उसी तरह से 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु इज इक्वल टू y प्लस 3। अब फिर से चलिए प्रश्नानुसार कह क्या रहा है, देख लीजिए। 3 वर्ष बाद मैं केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो ये हुआ आफताब का x प्लस 3 और ये y प्लस 3 किसका, पुत्री का। तो कह रहा है कि मैं केवल यानी कि आफताब केवल पुत्री से 3 गुनी आयु का रह जाएगा, तो मल्टीप्लाई फिर से करेंगे पुत्री में, क्योंकि पिता तो 3 गुनी आयु का है, 3 गुनी ज़्यादा, और जैसे ही इसमें फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे बहुत ज़्यादा गुनी हो जाएगा, तो इसलिए मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। तो x
-3y इक्वल टू 9 - 3। यहाँ से देख लीजिए प्लस में है तो इक्वल टू के इस साइड माइनस में हुआ, यहाँ प्लस में है इक्वल टू के इस साइड माइनस में। तो x - 3y इक्वल टू 6, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। तो ये देख लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, और ये अलजेब्राइक फॉर्म जो यहाँ था अलजेब्राइक रूप में व्यक्त कीजिए, तो ये अलजेब्राइक कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं ग्राफीय रूप में। तो यहाँ से 2 इक्वेशन मिल गया, अब हम चलेंगे ग्राफ में। इक्वेशन नंबर 1 देखिए, x - 7y इक्वल टू -42। यहाँ हम लिख लेते हैं x - 7y इक्वल टू -42, ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ। तो यहाँ से -7y इक्वल टू -42, और यहाँ x प्लस में है तो इस साइड माइनस में हुआ -x। तो y इक्वल टू -42 - x बाय -7। हम इस क्यों किए ऐसा, क्योंकि यहाँ देखिए हमको x में अगर हम कुछ वैल्यू पुट करेंगे तो हमको y का वैल्यू आएगा, और जो कि हमको चाहिए, क्योंकि अब हमको ग्राफ बनाना है। तो देख लीजिए x का वैल्यू अगर हम 0 दे रहे हैं तो ये 0 हो गया, तो -42/7, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ 6 हो जाएगा। यहाँ x 0 तो y का वैल्यू 6, और यहाँ देख लीजिए अगर हम 7 दे रहे हैं तो यहाँ -42 - 7, तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो 49 हो जाएगा, और -7, तो 7 7 49, तो माइनस माइनस कैंसिल। तो अगर हम 7 यहाँ दे रहे हैं तो y का वैल्यू भी 7, यानी x 7 y 7। अब देख लीजिए इसको तोड़िए, x - 3y इक्वल टू 6, तो यहाँ से -3y इक्वल टू 6 - x, क्योंकि यहाँ प्लस में है तो इस साइड माइनस में, तो y इक्वल टू 6 - x बाय -3। अब यहाँ से भी हमको x और y का वैल्यू लेना है। x y, यहाँ हम अगर 0 पुट कर रहे हैं तो ये पूरा 0 हो गया, तो यहाँ बचेगा क्या 6 बाय -3, यानी 3 2 टाइम्स में कैंसिल होगा, तो 2 माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम 0 दे रहे हैं तो y का वैल्यू -2, और अगर हम यहाँ x का वैल्यू 3 दे रहे हैं x 3, तो 6 - 3 3 बाय -3, यानी 3 3 कैंसिल 1, तो यहाँ -1। ये हमारा x और y का वैल्यू हो गया। इक्वेशन ये 1 का है और ये 2 का है। तो अब हम ग्राफ बनाते हैं। तो ये हमारा ग्राफ पेपर हुआ। राइट साइड में हम बढ़ते हैं तो ये हमारा पॉजिटिव में आता है, तो यहाँ x हम ले रहे हैं, इस साइड हम x', ये निगेटिव में होता है। ऊपर पॉजिटिव ये होता है y, और नीचे y' निगेटिव में। x और y दोनों का कट पॉइंट ये होता है ओरिजिन। तो यहाँ से हम लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, और इस साइड माइनस में लेफ्ट साइड 1 2 3 4 5 6, निगेटिव में लेफ्ट साइड निगेटिव, नीचे निगेटिव 1 2 3 4 5 6 7, ये निगेटिव में। ऊपर पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर पॉजिटिव। तो यहाँ देख लीजिए क्या दिया हुआ है। फर्स्ट इक्वेशन हम देखते हैं, x 0 y 6, तो x 0 हमारा कहाँ होगा, यहीं कट पॉइंट x 0 y 6, यानी ऊपर बढ़ेंगे डायरेक्ट 1 2 3 4 5 6, ये हमारा हो गया कोऑर्डिनेट क्या 0 6, यानी x 0 y 6।
देखिए अगर हम इस साइड गए चाहे इस साइड गए तो कुछ ना कुछ x का वैल्यू आ जाएगा। इस साइड गए तो पॉजिटिव में, इस साइड निगेटिव में, इसीलिए हमको सिर्फ इसी कट पॉइंट पे ऊपर बढ़ना है। तो यही हमारा 0 का हो गया। अब क्या दिया हुआ है 7 7 यानी x7 y7। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ से ऊपर 1 2 3 4 5 6 7, ये कोऑर्डिनेट हमारा 7 7 का हो गया, x7 y7। ये इक्वेशन फर्स्ट का हो गया। अब देख लीजिए सेकंड का, x0 y-2, x0 यानी x0 y-2 नीचे, ये हो गया 0-2 ये पॉइंट। अब क्या है x3 y-1, x3 ये हो गया और -1 ये हो गया। ये -1 पूछ रहा है तो माइनस निगेटिव में होता है, x3 यही हो। अब हम स्केल की सहायता से इसको मिला देंगे। तो यहाँ देख लीजिए इस दोनों पॉइंट पे और एक लाइन, स्ट्रेट लाइन हम खींच दिए। चलिए इसको भी हम पहले मिला लेते हैं। अब ये देख लीजिए, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट था। तो इक्वेशन पहला हमारा क्या था, x - 7y = -42। इसका ये हो गया ग्राफ का स्ट्रेट लाइन जो आया है, ये कोऑर्डिनेट था इस दोनों का। और ये सेकंड x - 3y = 6, ये हो गया x - 3y = 6, इसका ये हो गया। तो देख लीजिए एक बार, दिक्कत नहीं होना चाहिए। और आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी एग्जाम में अगर पूछे तो ग्राफ पेपर पेंसिल से बनाइएगा, पेन से नहीं। हम यहाँ पेन से इसलिए बनाए हैं ताकि दिखने में कोई कठिनाई न हो, अच्छा से दिखाई दे, इसलिए हम पेन से बनाए हैं। एग्जाम में आप पेंसिल का यूज करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपया में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए, यानी दोनों मेथड से सॉल्व करना है। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं। यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन हम लिख दिए हैं। तो क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ला तथा 6 गेंदें खरीदी। तो हम मान लेते हैं माना कि एक बैट की कीमत ₹100 है तथा एक गेंद की कीमत ₹Y है। तब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि 3 बल्ला तथा 6 गेंदें। तो हम एक बल्ला की कीमत ₹100 माने हैं, तो 3 बल्ला यानी 3x प्लस 6 गेंदें, गेंद की कीमत y और यहाँ 6 गेंद है तो 6y, और टोटल यानी 3 बल्ला और 6 गेंद का कीमत कितना है 3900 रुपया, यानी 3900 रुपीज़। तो ये हो गया। पुनः इसलिए क्योंकि देखिए बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें, यानी एक और बल्ला यानी बल्ला x
प्लस 2 गेंदें 2y, यानी गेंद को हम y माने हैं तो 2y इज इक्वल टू 1300 रुपीज़। क्यों, यहाँ पे 1300 यानी 1300 रुपीज़ दिया हुआ है, 1300 रुपया। तो ये हमारा इक्वेशन पहला हो गया, ये इक्वेशन दूसरा हो गया। तो ये बीजगणितीय यानी अलजेब्राइक मेथड से हो गया। अब हमको ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ के लिए हमको करना क्या रहता है, तो 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। इसको अब देख लीजिए, हमको y का टर्म लाना रहता है। क्यों, क्योंकि x का वैल्यू हम अगर पुट करते हैं तो y का वैल्यू हमको आ जाता है। तो 6y इज इक्वल टू 3900 माइनस 3x, और y इज इक्वल टू 3900 माइनस 3x बाय 6। तो यहाँ से देख लीजिए, फिर से हम x का वैल्यू पुट करेंगे और y का वैल्यू हमको आएगा। ये x हो गया, ये y हो गया। हमको सिर्फ 2 वैल्यू लाना रहता है। देख लीजिए, यहाँ हम अगर 300 पुट करें, यानी 1 2 3 नहीं पुट करना है, क्योंकि यहाँ देख लीजिए 3000 में है, तो इसलिए हमको छोटा टर्म लाना रहेगा, छोटा टर्म हमको लाना है, इसलिए हम यहाँ 300 पुट करें। तो 300 इंटू 3 यानी 900, तो 900 और यहाँ 3900 है, 900 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 3000। तो 3000 बाई 6 कितना 500। देख लीजिए रफ में, यहाँ हम रफ कर ले रहे हैं, 3000 बाई 6 यानी 500 हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम 300 दे रहे हैं तो यहाँ हमको 500 आ रहा है। अब यहाँ हमको कितना देना है, यहाँ अब हम दे रहे हैं 500, तो 500 इंटू 3 कितना हो जाएगा 1500। तो देख लीजिए, इसमें से 1500 घटा दीजिए, कितना बचेगा 2400। इसमें 6 से डिवाइड कर दीजिए तो 400 आ रहा है। तो यहाँ अगर हम 500 डाल रहे हैं तो यहाँ हमको 400 आ रहा है। तो हमको आ गया 2 वैल्यू, हमको ज़्यादा नहीं लेना है। चलिए अब इक्वेशन 2 में चलते हैं। यहाँ क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। अब 2y इज इक्वल टू 1300 माइनस x, और y इज इक्वल टू 1300 माइनस x बाय 2। अब वैसे ही हमको करना है जैसे हम इसमें किए हैं, तो ऐसे ही कीजिए, x y। अब हम x का वैल्यू क्या पुट करेंगे, तो देख लीजिए x का वैल्यू अगर हम यहाँ 400 पुट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ डिवाइड में 2 भी है, तो अगर हम 400 ला रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा कितना, ऐसा हमको लाना है कि ये 2 से डिवाइड भी हो जाए। तो सबसे पहले हम दे रहे हैं 300, तो यहाँ 1000 बचेगा, 1000 बाय 2 यानी 500। अब हम डाल रहे हैं यहाँ पे, अब यहाँ डाल रहे हैं 500, तो 500 डालेंगे तो कितना बचेगा 800, 800 बाय 2 यानी 400। तो ये हो गया। चलिए अब ग्राफ पे चलते हैं। ये हमारा आ गया इक्वेशन 1 का, ये इक्वेशन 2 का। चलिए अब हम ग्राफ पे चलते हैं। यहाँ राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड निगेटिव में आता है, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, ये दोनों का कट पॉइंट ओरिजिन। अब देख लीजिए यहाँ पे हमको 100 में है, यानी 300 400 500 इस टर्म में। तो हम तो ले रहे हैं पिछले ग्राफ जो हम अभी सॉल्व किए हैं, पिछला क्वेश्चन, वहाँ हम 1 2 3 डाल रहे हैं। ऐसे करिएगा तो देख लीजिए 1 2 3 से 100 200 300, तो नहीं, हम यहाँ से लेट कर ले रहे हैं। चलिए लेट कर देते हैं। क्या लेट करेंगे, तो x एक्सिस के लिए 10
डिवीजन इज इक्वल टू 100। यानी ये देख लीजिए 10 डिवीजन हम क्या कर रहे हैं, 1 2, इसको गिनती कीजिए यहाँ तक आएगा 10 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 डिवीजन जो यहाँ आ रहा है, जब हम 1 2 मार रहे हैं, इसको 1 2 3 ले रहे थे पिछले क्वेश्चन में, यहाँ हम 10 डिवीजन यानी यहाँ हम इसको 100 मान ले रहे हैं। तो इसलिए वाई एक्सिस में भी 10 डिवीजन इज इक्वल टू 100 यूनिट कर दीजिए। तो यहाँ देख लीजिए, अब हम इसको कर दे रहे हैं 100 200 300 400 500 600 700। सेम इसी तरह से यहाँ भी 100 200 300 400 500 600, लेकिन निगेटिव में। क्यों? लेफ्ट साइड निगेटिव, नीचे निगेटिव। निगेटिव में पॉजिटिव, देख लीजिए। अब पहला क्वेश्चन, पहला इक्वेशन का x 300 तो y 500, x 300 यानी x 300 y 500, तो ऊपर यहाँ x 300 यहाँ आ गया, x 300 यहाँ इसी पॉइंट पे, और y 500 यानी ऊपर, ये हो गया किसका, 300 और 500, यानी x 300 y 500 का कोऑर्डिनेट ये हो गया। अब क्या है, 500 400, यानी x 500 y 400, x 500 y 400, यानी ये 500 का हो गया और 400 ऊपर यहाँ पे, 500 400 का कोऑर्डिनेट ये हो गया। ये इक्वेशन फर्स्ट का। इक्वेशन सेकंड का 300 500, यानी x 300 y 500, x 300 y 500, यानी इसी पॉइंट पे लाइक कर गया, इसी पॉइंट पे यहाँ लाइक कर रहा है। और ये x 500 y 400, x 500 y 400, यानी 1 2 3 4, यही। तो ये दोनों इक्वेशन इसी पे लाइक कर गया, यानी एक ही लाइन पे। तो चलिए अब हम इसको मिला देते हैं स्केल की सहायता से। तो दोनों इक्वेशन का यही हमारा लाइन हो गया। तो इक्वेशन क्या था, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900, और एक और था इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। अब देख लीजिए एक बात कि यहाँ दोनों पॉइंट आ रहा था, यानी कि x 300 y 500, और इसमें भी x 300 y 500, यानी इसी पॉइंट पे। तो अब यहाँ ऐसा नहीं करना है, पहले से लिखा ही गया है 300, 500, तो ऐसा नहीं करना है कि इस पॉइंट पे एक और यहाँ लिख दिए 300 और 500, फिर यहाँ लिख दिया 500 400, ऐसा नहीं करना है। एक बार लिखा गया बस हो गया, इसी पॉइंट पे आ गया तो कोई बात नहीं, यही हो जाएगा। दोनों इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन यही हो गया। अब ये ऐसा नहीं करना है कि यहाँ भी लिख दिए यहाँ भी लिख देंगे, यहाँ लिख दिए यहाँ भी लिखें, ऐसा नहीं करना है। तो देख लीजिए ग्राफ एक बार। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ये इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। यानी दोनों मेथड से कहता है सॉल्व करने के लिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम लिख दिए हैं।
तो यहाँ दिया हुआ है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। तो हम मान लेते हैं माना कि 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया है तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य Y रुपया है। लेट 1 केजी एप्पल का मूल्य कितना है 100 रुपया और 1 केजी अंगूर का मूल्य Y रुपया। तो प्रश्नानुसार यानी प्रश्न से क्या कह रहा है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपया, यानी 1 केजी का हम क्या माने हैं 1 केजी का 100 रुपीज़ और यहाँ 2 केजी 2 केजी है तो 2x प्लस 1 केजी है अंगूर, तो इसका 1 केजी को हम क्या y माने हैं इज इक्वल टू 160 रुपीज़। पुनः 1 महीने बाद 4 केजी एप्पल और 2 केजी ग्रेप्स का मूल्य 300, यानी 4 केजी यानी 4x एप्पल और क्या है 2 केजी ग्रेप्स यानी 2y इज इक्वल टू 300। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ देख लीजिए यहाँ 4x प्लस 2y, तो यहाँ से हम अगर 2 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ क्या बचेगा 2x प्लस 2 यहाँ से कॉमन आ गया तो यहाँ सिर्फ y बचेगा इज इक्वल टू 300। अब यहाँ देख लीजिए 2x प्लस y इज इक्वल टू यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के उस साइड हम डिवाइड में कर दे रहे हैं 300/2 क्या हो जाएगा 2x प्लस y इज इक्वल टू 150 टाइम्स में कैंसिल, तो यहाँ 150 हो गया। तो चलिए एक हमारा इक्वेशन ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, इसी को सॉल्व सेकंड को जो सॉल्व किए हैं तो ये आ गया है कॉमन हटा के। तो अब हम चलते हैं ग्राफ पे। तो ये एल्जेब्राइक फॉर्म में हमारा आ गया है, एल्जेब्राइक रूप में व्यक्त हो गया है। अब हम ग्राफ पे चलते हैं। ये हमारा ग्राफ पेपर हो गया। अब यहाँ देख लीजिए ये कट पॉइंट है तो ये हमारा ओरिजिन हो गया x और y का कट पॉइंट। राइट साइड पॉजिटिव में, लेफ्ट साइड निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव। तो यहाँ देख लीजिए, चलिए इक्वेशन 1 को हम फिर से सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, तो यहाँ देख लीजिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। तो अब हम y को बाहर कर रहे हैं तो 160 माइनस 2x। तो अब यहाँ से हम वैल्यू x का पुट करेंगे और y का हमको आएगा। तो देखिए पुट करते हैं हम x का वैल्यू, यहाँ अगर हम 50 पुट करेंगे तो 50 इंटू 2 100, तो 160 माइनस 100 तो 60, यानी कि 50 हम पुट कर रहे हैं तो हमको 60 आ रहा है। अब हम x का वैल्यू 60 पुट कर रहे हैं तो 60 इंटू 2 120, तो 160 माइनस 120 40। चलिए अब सेकंड को देख लीजिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150, तो y इज इक्वल टू 150 माइनस 2x। तो यहाँ से देख लीजिए क्या वैल्यू आएगा, हम x का वैल्यू पुट करेंगे तो y का वैल्यू देख लीजिए, x का वैल्यू हम यहाँ पुट कर रहे हैं 50, तो 50 इंटू 2 100, तो 150 माइनस 100 50, x पुट किए हैं 50 तो y का वैल्यू 50 आ गया है। x का वैल्यू हम 60 पुट कर रहे हैं तो 60 इंटू 2 120, 150 माइनस 120 तो यहाँ 30। तो यहाँ 50 60 40 के टर्म में है, तो यहाँ देख लीजिए फिर से 10 डिवीजन यानी 1 2 3 4 5 है, 10 डिवीजन आ गया। तो इसको हम 1 ले रहे थे क्वेश्चन नंबर 1 में, तो 1 नहीं, यहाँ हम 10 ले रहे हैं।
यहाँ फिर से हम लेट कर रहे हैं। एक्स एक्सिस में 10 डिवीजन इज इक्वल टू 10 यूनिट, और वाई एक्सिस में 10 डिवीजन इज इक्वल टू 10 यूनिट। तो यहाँ क्या हो जाएगा देख लीजिए, 10, 20, 30, 40, 50, 60। यहाँ से 10, 20, 30, 40, 50, 60, लेकिन निगेटिव में। निगेटिव में नीचे पॉजिटिव। देख लीजिए इक्वेशन 1, x50 y60, x50 y60, यहाँ 50 के ऊपर चलिए तो 60 आएगा। कहाँ? तो यहाँ x50 y60। फिर देख लीजिए x60 y40, x60 y40, यहाँ पे 60 40, ये कोऑर्डिनेट हो गया x60 y40 का। अब चलिए सेकंड पे x50 y50, x50 y50, कहाँ पे? यहाँ पे, ये हो गया x50 y50 का। और x60 y30, यहाँ x60 y30, यहाँ पे ये 60 और 30 का आ गया कोऑर्डिनेट, x60 y30 का। तो चलिए अब हम दोनों के मिला देते हैं स्केल की सहायता से। तो ये हमारा आ गया लास्ट वाला था, और ये ऊपर वाला था, कुछ इस तरह से आ गया है। ये हमारा पहला इक्वेशन था, क्या था? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। देख लीजिए 50 60 60 40, 50 60 60 40, ये फर्स्ट इक्वेशन का आया है। और सेकंड का है 50 50 60 30, ये सेकंड का है 50 50 60 30, ये कोऑर्डिनेट। तो ये है क्या? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। तो इसका स्ट्रेट लाइन ये हो गया, इसका ये हो गया, इक्वेशन 2 का ये, फर्स्ट का ये। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 का ग्राफ था, तो ग्राफ देख लीजिए। तो इस तरह से एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट कैसा लगा आज का क्लास? अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।